गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस फैमिली ब्लॉग में। हर कोई सुबह सो के उठता है तो सबके माइंड में एक बात ज़रूर सेट होती है कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है। तो सेम मेरे साथ भी वैसे ही होता है, मतलब एक माइंड में एक ग्राफ पूरा तैयार होता है कि मुझे कल सुबह उठ के क्या क्या करना है। तो उसके लिए हम एक रात पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि सुबह हमको क्या क्या करना है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ करने में लेट हो जाती हूँ तो मेरे पति, मेरे बच्चा लंच ले जाने में या फिर उनको नाश्ता देने में मुझे हो जाएगा देर। मेरे सास ससुर भी रहते हैं साथ में ही मेरे, मतलब मैं उनके साथ रहती हूँ, वो मेरे साथ में, मैं उनके साथ रहती हूँ। तो कहीं पापा लोग को, मम्मी को फिर चाय पानी और भी नाश्ता जो कुछ भी वो लोग खाते पीते हैं, कहीं मेरी वजह से देर ना हो जाए, इसकी वजह से मैं सुबह सो के उठती हूँ। तो मैं पहले से ही अपने माइंड को सेट करके ही सोती हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या करना है। तो फिर कल था कृष्ण जन्माष्टमी, आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। तो कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज सुबह मैंने बनाए थे छोले, जो कल रात में ही मैंने भिगो दिए थे। तो मैंने छोले चावल पूरी बनाया है और साथ में चाय, बॉटल बिट्टों का धुलना, पानी गर्म करना, ये सब सारे काम मतलब साथ साथ में होते जाते रहते हैं। तो सब मैंने किया क्योंकि मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया। वो इसलिए क्योंकि कल सब ने मीठा खाया था, घर के सारे लोग ने व्रत रखा था और इसीलिए मीठा मीठा सबने खाया था, किसी का कुछ मन नहीं था। तो कन्हैया जी को मैंने वैसे भी रात में खीर बनाया था तो प्रसाद में लगाया था भोग, फिर आज सुबह भी उनको भोग लगाना था। तो मैंने वही सब कुछ थोड़ा बहुत कुछ बना के दे दिया था भोग लगाने के लिए। और अब मैं कर रही हूँ तैयारी। और आप सबको पता है मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, अपने सास ससुर जी के साथ रहती हूँ। और आपको पता है फैमिली में रहना बहुत ही, मतलब एक तरह से मैं फैमिली के साथ रहती हूँ क्योंकि मुझे फैमिली का बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला है। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि जो मैं इतनी प्यारी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली इतनी ही प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग को जहाँ तक थोड़ा बहुत मेरे वीडियो के ज़रिए पता भी होगा कि मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिंग फैमिली है मेरी। हाँ, कोई है कि फैमिली के साथ रहना नहीं पसंद करते, कोई रहना पसंद नहीं करता है, तो कोई मतलब अपनी सुविधा बस या फिर कोई मजबूरी बस फैमिली को छोड़ के हट जाता है, चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के कहीं और रहने के लिए। कोई ना कोई सबकी अपनी सबके इशू हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड को भी अपने माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और एक चीज़ और भी है, मैं अपने सास ससुर का अकेली बहू भी हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहती कि अपने मम्मी पापा को मैं छोड़ के कहीं जाऊँ। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मैं मतलब शादी से पहले मेरे मायके में भी बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली है मतलब। तो मैंने देखा है ना, मम्मी को अपने देखा है कि उनका फैमिली के साथ जो भी मतलब है, मम्मी का बहुत ही अच्छा, मतलब मम्मी का रिश्ता है अपनी फैमिली के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ, मतलब और भी चाची बुआ सबके साथ है। तो सेम मैं 3 बहन भी हूँ, मैं अपनी दीदियों को भी देखा है कि उनका अपनी फैमिली के साथ बड़ा बहुत ही अच्छा तालमेल है। तो सेम ऐसे कहते हैं ना कि जिस परवरिश में आप रह के आए हो तो उसको आप किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, तो आप ऑब्वियसली वो चीज़ सीख लेते हो। तो सेम मेरे साथ भी वैसे ही है। तो मैं भी अपने फैमिली के को देख देख के ना, शादी हुई जब मेरी, तो मेरा भी अपने माँ मतलब सास ससुर के साथ भी बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो मैं अपने मम्मी सासू माँ को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। और फिर कहते हैं ना कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ मेरे साथ क्या है कि सब कहते हैं कि सबकी 2 माएँ होती हैं, एक शादी से पहले होती हैं, एक शादी के बाद होती हैं। और जो माने, बहुत लोग तो नहीं मानते हैं, शादी के बाद वाली माँ को माँ बहुत ही कम, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती, बट ऐसे लोग हैं कि पता नहीं किसका रवैया गलत रहता है, कि उनके ससुराल वालों का रवैया गलत रहता है, कि उनका रवैया गलत रहता है। बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। और मेरा क्या है कि जन्म देने सबके 2 माँ होती हैं, एक जन्म देने वाली होती है, एक शादी के बाद जो होती है सासू माँ मेरी होती है, वो होती हैं। और मेरे साथ क्या है, मुझे तो जन्म देने वाली ही 2 माँ हैं। एक तो मेरी मम्मी ने जो मुझे पैदा किया, फिर मेरी शादी हुई, मैं ससुराल आई तो मुझे दूसरी माँ मिली। बट मेरी बीमारी जब हुई तो मेरी बीमारी मम्मी ने, मतलब सासू माँ ने मेरी इतनी ज़्यादा सेवा की है, इतनी ज़्यादा सेवा की है, समझ लो उन्होंने फिर से मुझे पैदा किया है, पाला है। अगर मेरी सासू माँ ना होती तो शायद मैं ना होती आप लोग के साथ। और उन्होंने, मतलब मैं बता नहीं सकती, कोई कह नहीं सकता कि कोई अपनी बहू की भी इतनी सेवा कर सकता है,
कि जितना उन्होंने किया शायद कोई अपनी बेटी का भी इतना सेवा ना करे जितना उन्होंने मेरा किया है। उन्होंने मुझे फिर से पाला है, जैसे एक छोटे बच्चों की तरह उन्होंने मुझे पाला है। मैंने सब कुछ बहुत ही करीब से देखा है कि उन्होंने किस तरह से मेरी सेवा की है। जैसे एक छोटे बच्चों का शुरू में इंसान फिर से करता है ना, सेम मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। मम्मी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा सेवा की है और मुझे फिर से पाल के उन्होंने ऐसा किया है जो मैं आप सबके सामने हूँ। और उनके लिए तो मैं जितना भी बोलूँगी शायद कम ही होगा। और कोई भी अगर जो भी उनसे मिला है उन सबका पॉजिटिव थॉट रहता है मम्मी के लिए, कि मेरी सासू माँ है ही इतनी अच्छी। और आपको पता है मेरा और मेरी सासू माँ का पहले से ही दोनों लोग का ना रिश्ता बहुत, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। कभी कभी जो देखते हैं ना वो लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों आपस में क्या बातें करते रहते हैं। और हम दोनों का अगर हम दोनों जन साथ में है ना तो हम लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म होती। हम दोनों हमेशा बात करते हुए आपको मतलब हमेशा बात करते हुए दिखेंगे किसी ना किसी बात में। मुझे ना जब से मैं अपनी शादी हुई है तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, कभी ऐसे मैं ये भी बात मानती हूँ किसी का फैमिली का माहौल अच्छा नहीं रहता तब इंसान परेशान होके वो कहीं और हटने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है सबके साथ क्योंकि इतना माहौल नहीं सही है। बट मेरे साथ ऐसा है कि मम्मी कहीं महंगे होके जाती हैं तो मुझे भी बुरा लगता है, अरे मम्मी क्यों चली जा रही हैं। सेम वैसे ही जैसे मेरी मम्मी जाती थी अपने मम्मी नानी के घर चली जाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मम्मी कब आएंगी। सेम अभी भी मेरे साथ होता है, मम्मी अगर नानी के घर जाने का भी नाम लेती है तो मुझे लगता है अरे मम्मी चली जाएंगी। मतलब मेरा मन नहीं करता कि मम्मी नानी के घर पे जाए। तो और अभी मेरा और मेरी मम्मी का ना तालमेल बहुत ही अच्छा, मैं उनके लिए जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। और आप सबको बता दूँ तो फिर मैं कल अभी मैं आती हूँ तो फिर कल मैंने सब खाना पीना बनाया था क्योंकि जन्माष्टमी थी इसकी वजह से। और आप सबको पता है, आपको बताया भी था मैंने अपने ब्लॉग में कि मेरे हाथ में मतलब थोड़ा सा जल गया है और जलने की वजह से मैं पानी वाला काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जो और सारा काम हो पा रहा है मुझसे मैं वो कर दे रही हूँ, पर आटा वगैरह गूँथना मैं ये नहीं कर पा रही। मैंने आज नमकीन पूरी बनाई है, उसमें अजवाइन नमक और थोड़ा सा तेल डाल के, ताकि थोड़ी नमकीन पूरी बने। मैंने छोले बनाए तो छोले के साथ नमकीन पूरी ही अच्छी लगती है। और मम्मी मेरे साथ थी तो मैं मम्मी से लगातार बात किए जा रही थी। और शुभ का क्या है कि वो सुबह स्कूल जाते टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब उसको बोलना पड़ता है उठ जाओ। फिर बीच में मैं खाना बनाते मैं अपना और भी काम कर रही थी। बिट्टो भी उठ गई थी, बिस्तर भी मोड़ना और शुभ को भी तैयार होने के लिए बोलना, ये सब मैं बीच में किए जा रहे थे। सबको चाय पानी भी देना, मैंने पानी भी गर्म किया था, मम्मी को दिया, खुद ली, इनको दिया। और पानी सब मुझे घर में बोलते हैं कि पानी हमेशा बैठ के पिया करो, पर आप तो खुद ही देख रहे हैं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मैं सुबह पानी बैठ के पी लूँ। जब तक ये और शुभ चले नहीं जाते हैं तब तक मेरा नहीं हो पाता, ना मैं बैठ पाती ना तब मेरी मम्मी बैठ पाती है। हम दोनों जन दौड़ते ही रहते हैं तब तक। और फिर ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग तो पूरा दिन घर पे रहते हैं, ये लोग चले जाते हैं पूरा दिन, अगर बिना खाए पिए चला जाएँ तो मुझे ना वो उस चीज़ की भी बहुत गिल्ट महसूस होता है। करिए हम लोग तो दिन भर कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, अभी ये लोग को ढंग से सुबह खाना भी नहीं बना पाती। सुबह अगर लेट सो के आप उठोगे तो है ही, अगर सुबह लेट सो के उठे तो पक्का खाना नहीं बना पाओगे। तो मेरी बातचीत चालू है सबके साथ और मैं खाना भी बनाए जा रही हूँ। मेरी फैमिली कैसे लगती है आप लोग को ज़रूर बताइएगा, कभी कमेंट करिएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी फैमिली कैसे लगती है, फिर मेरे वीडियो कैसे लगती है। और एक चीज़ और है, आप सब मतलब जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं भी ना जो जलने की वजह से एक बार तो पहले मैं जल भी गई थी। और आज फिर क्या होता है मेरे साथ कि मैं चाय गर्म करती हूँ तो मतलब एक बार चाय तो मैंने बना ही दिया था, फिर उसके बाद से बारी बारी सब लोग आते जाते रहते फिर फिर मैं फिर से चाय बना के ना उसको तुरंत मतलब जल्दीबाजी में हड़बड़ी में सुबह ऐसा काम करते हैं ना समझ में नहीं आता। फिर मैंने भी चाय खोला ना तो फिर से मैं एक बार जल गई और उसकी वजह से मम्मी ने मुझे फिर से डांटा कि भैया तुम क्या करती रहती हो जो जल जाती हो। तो फिर मैंने चाय निकाला पापा के लिए, मम्मी के लिए
खुद के लिए और इनके लिए चाय निकाला। तो अभी मैं रिलैक्स होकर कुछ देर इनके साथ जा रही हूँ, मतलब इनके साथ क्या, मम्मी के साथ और इनके साथ जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठूँगी। सुबह से एक दूसरे से बातचीत तो कर नहीं पाते हैं हम लोग, बस ऐसे दौड़ते दौड़ते जो काम होता रहता है, फिर जब बात करते रहते हैं। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पी के थोड़ी देर इनके साथ बैठूँगी, फिर उसके बाद आके तब टिफ़िन तैयार करूँगी। फिर ऐसा भी हो गया कि शुभ को मैंने बोला ज़रूर था, पर शुभ को था बुखार। मम्मी ने देखा, बोला कि शुभ को है बुखार, उसको सर्दी जुकाम हो गया था। मैंने आटे की लोई भी लगा ली थी हाथ में। तो शुभ को बुखार होने की वजह से मम्मी ने मना कर दिया कि उसको भेजो मत, नहीं स्कूल में जाने के बाद ज़्यादा बुखार हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर एक चीज़ और है कि आप लोग मेरी वीडियो में देखते थोड़ा लाइट की कमी है, तो प्लीज़ को माइंड मत करिएगा। और लाइट का कुछ जुगाड़ मैं करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ को इग्नोर करिएगा और मेरी वीडियो को देखिएगा। कुछ जुगाड़ मैं करने वाली हूँ और मैं ना और इसको करते करते इनसे भी बात कर रही थी। किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करना, सुबह सुबह इनके पास भी टाइम कम होता है क्योंकि ये भी सुबह वॉक में निकल जाते हैं और मैं भी नहा धो के रसोई में चली जाती हूँ। तो मेरा और इनका कोई बातचीत नहीं हो पाता है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं इनसे ज़्यादा ना सामने से ज़्यादा मैं इनसे ज़्यादा फ़ोन पे ही बात कर लेती हूँ। मैंने इनसे 1-2 बार बोला भी है कि मैं इससे ज़्यादा तो मैं आपसे फ़ोन पे ही बात कर लेती हूँ, बल्कि आप घर पे रोज़ आते जाते हैं, इससे तो अच्छा यही है कि मैं आपसे फ़ोन पे ही बातें करूँ। तो ठीक है, अब मैं अभी आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप लोग को थैंक यू। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मेरा भी मन करता है, मतलब ये थोड़ा सा इंकरेज होता है इंसान कि हाँ, मतलब कोई मेरी वीडियो को पसंद कर रहा है तो फिर मैं भी बनाऊँ वीडियो। तो फिर ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बाय बाय करती हूँ। फिर देखिए मैंने बना दिया, अभी छोले मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं पूड़ियाँ तलने के बाद जा रही हूँ, इनको दूँगी और फिर टिफ़िन तैयार करके दे रही हूँ इनको ये टिफ़िन लेके चल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं सुख के पास जाऊँगी, सबको थोड़ा नाश्ता करा के उसको दवा वगैरह खिलाऊँगी। उसकी भी अभी बिट्टो की भी तबीयत ख़राब थी, फिर इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। इतना समझ लो परेशानी हो जाती है ना, जब बच्चे बीमार होते तो ऐसा होता है बस मुझे हो जाए पर उनको कुछ नहीं। ठीक है, बाय बाय।